नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज के फीड में आपको उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो माने चलिए आपके में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि भी होगी। आपकी जो भी इच्छा होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। आपको बता दें, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जिसमें रामनवमी के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर इन वृक्षों को आप छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, परेशानी ने आपको था, इन तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कैसी भी इच्छा हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके पास जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पास बेफिजूल खर्ची थी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य आपको सफलता हासिल होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने रहे हैं धर्मशास्त्र के हिसाब से ये पावन पेड़ हैं, मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने से आपको अपनी हर तरह की परेशानी से जहां एक तरफ मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में आपकी जो भी होगी वो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ हुआ है कि पेड़ पौधे वनस्पति में भगवानों का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वो सुबह उठते साथ ही पहले तो घर की झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े पेड़ पर जाकर एक लोटा जल कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को ये बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, साइंस भी ये बात कहता है कि पेड़ पौधे वनस्पति फ्री में हमें वायु प्रदान करते हैं कि बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति ये बात जानता है और आप भी ये बात जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये होती है जहरीली गैस जिसको जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वो सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में परेशानी से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है और आप इन देव वृक्षों को छू लेते हैं, तो बस इन वृक्षों को छूने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वह पेड़ पौधे सोख लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास ला देंगे। दोस्तों, ग्रंथों में भी बताया गया है कि रामनवमी के दिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन पर साक्षात भगवान श्री राम, माता रानी जी और ब्रह्मांड की कई सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामनवमी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी जी के नवमी स्वरूप सिद्धिदात्री जी की भी पूजा पाठ की जाती है। नवमी का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान श्री राम, माता सिद्धिदात्री जी की पूजा के साथ इस दिन कन्या पूजन भी होता है। कन्या पूजन के बारे में आपको एक बात दोस्तों कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो माता रानी जी इससे ज्यादा आपकी कन्या पूजन में खुश होती हैं। मतलब एक तरफ आप व्रत रख लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए और एक तरफ आप अच्छे से कन्या पूजन कर लीजिए। माता रानी जी आपकी कन्या पूजन से प्रसन्न होकर तुरंत ही आपको आशीर्वाद दे देती हैं। इसीलिए रामनवमी का दिन और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्त, तो क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, सिर्फ रामनवमी के दिन इन पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों के साथ माता रानी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया हो, थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, जिसके बारे में वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन का हर कष्ट हो जाएगा खत्म और आपके जीवन की हर इच्छा होगी पूरी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें,
कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आप जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय माता दी। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको रामनवमी के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको आपके कमेंट में आपके रिप्लाई के माध्यम बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। सबसे पहला पेड़ जो आपको नवमी के दिन अवश्य ही छू करके आना है वह है बेल का पेड़। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, बेल पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती जी का वास होता है। इस पेड़ में आपको भगवान भोलेनाथ जी का वास मिल जाएगा। बेल पेड़ की जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। कहा जाता है बेल पेड़ की जड़ में स्वर्ग तक बसता है। तो आपको बस यहाँ करना है दोस्तों, एक लोटा जल ले लीजिए। एक लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाता है। घर के पास वाले किसी भी बेल के पेड़ के पास चले जाएं। आपको एक लोटा जल अर्पित करने बेल पेड़ को छूना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर ले हैं तो मान के चलिए पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे, बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और मान लीजिए किसी बीमारी ने आपको जकड़ भी लिया था, धड़ लिया था, उस तरह की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों बेल पेड़ को छूना मत भूलिएगा। दूसरा पेड़ जिसको आपको अवश्य ही छूना है और भूलना नहीं है वह है पीपल का पेड़। एक बात ध्यान, वृक्षों का राजा बोला जाता है पीपल पेड़ को। पीपल पेड़ पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और पीपल पेड़ जो है दोस्तों उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी बचते हैं और इसमें कई तरह के देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको बस यह करना है कि रामनवमी के दिन घर के पास वाले किसी भी पीपल पेड़ पर जाना है। पहले तो आप लोगों को ये सुबह के वक्त करना है। ध्यान की आपको सुबह के वक्त या सूर्यास्त से पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त अगर यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा मन आएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप सूर्यास्त से पहले मतलब 5-6 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल पेड़ के पास आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस तरह से है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा लगाते हुए इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। अब इससे फायदा आपको क्या होगा तो बता दें, आपके राहु केतु जो होते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ होते हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। और समझा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद हासिल कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का भी उसको आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन खींचा हुआ चला आता है। तीसरा पेड़ को अवश्य कि आपको छूना है सूर्यास्त से पहले, वह है नीम का पेड़। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के समय नीम के पेड़ में माता रानी जी के 9 स्वरूप वास करते हैं। कहा जाता है कि के पेड़ को अगर आप लोग नवरात्रि के दिन या राम नवमी के दिन छू करके चले आते हैं तो इससे आपका घर जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने नीम के पेड़ को छू लिया, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माता रानी जी साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, इन सब का कोई भी असर नहीं होगा।
तो आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि नीम के पेड़ को आप लोगों को छूकर आकर घर पर पूजा पाठ कर लेनी है, क्योंकि रामनवमी का दिन है दोस्तों। और आखिरी पेड़ जिसको आपको छूना ही छूना है वह अशोक का पेड़। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अशोक के पेड़ को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 लोटा आप लोगों को कच्चा दूध लेना है, उसमें हल्दी मिला देनी है, अशोक पेड़ पर जाइए, इसी लोटे जल को अर्पित कर दीजिए और यहाँ पर इस पेड़ को आपको छू लेना है, क्योंकि दोस्त तो अशोक का पेड़ एक अकेला ऐसा पेड़ है जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वास करती है। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, रामनवमी हो गई, इन तरीके के शुभ दिनों पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस पेड़ पर वास करने आती हैं। तो बस दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी।